हेलो गाइस, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। चैप्टर के शुरू में हमें दिखाया जाता है जुन्नी अपनी क्लास में था और तब उसका प्रोफेसर कहता है, हे तुम सब लोग 3 लोगों का एक ग्रुप बना लो और तुम लोगों को मैं ये प्रोजेक्ट दे रहा हूँ, ये तुम तीनों को एक साथ मिलकर पूरा करना पड़ेगा। इस तरफ हमें याहुई को दिखाया जाता है, उसके चारों तरफ लड़कियों से घिरा हुआ था। और फिर जुन्नी अपने फ्रेंड को कहता है, हे हमें एक और पर्सन की ज़रूरत है, वो कौन होगा? तब उसका फ्रेंड उसे कहता है, एक्चुअली मेरे पास ऑलरेडी एक ग्रुप है। और इससे जुन्नी का मुंह बन जाता है क्योंकि उसका फ्रेंड ने उसे छोड़कर दूसरे लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने चला गया था। फिर वो निराश हो ही रहा था और तभी याहुई उसे बुलाता है, हे जुन। तब जुन कहता है, सुन भाई, क्या आपने मुझे बुलाया? तब याहुई उन लड़कियों को कहता है, ये मेरा ऑलरेडी पार्टनर है क्योंकि मैंने उसे पहले ही कहा था मैं उसके साथ वर्क करूँगा। तब जुन्नी कहता है, पर मैं कभी। और तभी याहुई के एक्सप्रेशन देखकर वो समझ जाता है और तब याहुई उसे और मुश्किल में डालते हुए कहता है, तुम इन लोगों में से हमारे थर्ड मेंबर को चुनो। और तब सारी लड़कियां उसे ऐसे देख रहे थे मानो अगर तुम मुझे नहीं चूज़ की तो तुम तो गए। तब जुन्नी हिचकिचाते हुए उसके क्लोज में जो था उसे चूज़ कर लेता है। और फिर दिखाया जाता है वो तीनों एक साथ प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहा था, लेकिन वो लड़की तो पागल की तरह, एक फैन गर्ल की तरह सिर्फ याहोई को ही घूर रहा था और उसे उसे ही अटेंशन दे रहा था। तब बहुत टाइम बीतने के बाद तब याहुई जुन कहता है, लगता है मुझे अब जाना पड़ेगा, और अपनी चीज़ को समेटने लगता है। और तब वो लड़की कहता है, ओह सुन भाई, क्या आप क्या हम एक साथ डिनर कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम हो तो? तब याहुई जुन जुन जाने लगता है, ये देखकर याहुई उसे पकड़ लेता है और कहता है, नहीं एक्चुअली मेरा आज जुन के साथ थोड़ा प्लान है। तब वो लड़की कहता है, ओह तो मे बी नेक्स्ट टाइम। फिर दिखाया जाता है जुन याहुई जुन को ऐसे ही पकड़ के बाहर तक ले आया था। तब जुन मन में सोचता, ये कितना ऑकवर्ड है, मैं सिर्फ घर जाना चाहता हूँ। तब याहुई उसे कहता है, नाइस वर्क। तब जिन कहता है, वो ऐसे ही। तब याहुई कहता है, मैं बहुत सरप्राइज हूँ, तुमने मेरे सारे इशारों को अच्छी तरह से समझ लिया। और हाँ चलो। तब जिन कहता है, कहाँ जाना चाहते हो सुन भाई? तब फिर दिखाया जाता है वो दोनों ही कार में और रात हो चुका था। तब जॉन सोचता, ये कितना ऑकवर्ड है, वो मुझे कहाँ ले जा रहा है, वो मुझे बता भी नहीं रहा है। फिर वो खुद से बातें करने के लिए उस टॉपिक तोड़ता है और कहता है, सुन भाई आपका कार बहुत नाइस है। फिर याहुई कहता, तुम सोचता हो तो ठीक है। फिर जुन कहता है, हम एग्जैक्टली जा कहाँ रही है? एक्चुअली मेरा इवनिंग में थोड़ा प्लान था। तब याहुई कहता है, क्या प्लान? तब जुन थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है, एक्चुअली मुझे मेरा लॉन्ड्री करना था और डिशेस भी करना था और ऑल्सो कल कल के लिए प्रिपेयर भी होना था। तब याहुई कहता है, फिर भी तुम्हें डिनर तो करना ही पड़ता, और तुम उस टाइम को इस टाइम ही ले लो, और वैसे भी तुमने कहा था तुम मुझे ट्रीट करोगे। तब जुन कहता है, ओह तो आज है तो चलिए ये करते हैं। तब याहुई कहता है, क्या? तब जुन एक्साइटेड हो गया, कहता है चलिए डिनर करते हैं, और शर्मा जाता है और सोचता है, ये कितना ऑकवर्ड है। और उसे इस तरह से क्यूटली एक्ट करते हुए देखकर याहुई मुस्कुराने लगता है। फिर दिखाया जाता है वो दोनों ही बहुत एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में चला आता है। तब जून तो वो सारे मेन्यू देखकर ही उसे लगता है, अब तो मैं गया, मेरा सारे मनी उड़ जाएगा। तब याहुई कहता है, डोंट वरी मैं पे करूँगा। तब जुन कहता है, पर मैंने तो आपको डिनर ट्रीट करना चाहता था। तब याहुई कहता है, नहीं बाद में कर देना, मैं अब तुम्हें ट्रीट करूँगा, मैं तुम्हें यहाँ पे ले आया हूँ। और कहता है, ड्रिंक में क्या लोगे? मैं ड्रिंक नहीं करूँगा क्योंकि मुझे ड्राइव करना है। तब जुन कहता है, मैं सिर्फ ऑरेंज जूस लूँगा। तब याहुई मुस्कुराते हुए कहता है, क्या तुम ड्रिंक नहीं करते हो?
तब जुन कहता है वो एक्चुअली मैं थोड़ा लाइट वेट हूँ, और खाना खाते वक्त वो सिर्फ याहुई को ही घूर रहा था। और याहुई कहता है, हे तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रही हो? तब जुन कहता है, नहीं एक्चुअली सुन भाई, आप बहुत ही हैंडसम हो। और कह के वो ही ऑकवर्ड सिचुएशन में पड़ जाता है, और कहता है, नहीं मैं वो इसलिए कह रहा था कि और हिचकिचाने लगता है और कहता है, एक्चुअली आप मुझे इतने अच्छी तरह से ट्रीट करते हो, और आपने मुझे यहाँ पे लाई हो डिनर करने के लिए। और तब याहुई कहता है, क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। और ये सुन के जुन अपने आप को ढकते हुए कहता है, नहीं मैं कोई मैन को नहीं डेट कर सकता हो, और चाहे वो कितना ही हॉट हो। तब याहुई कहता है, हाँ मैं भी नहीं। तब याहुई कहता है, एक्चुअली मैं तुम्हें इसलिए लाइक करता हूँ क्योंकि तुम प्रीटी शार्प हो, क्योंकि तुम मेरे इशारा को बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हो, और मैं लोगों से घिरा हुआ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ, और इसलिए मैंने तुम्हें यूज़ किया। और देखो, तुम्हारी वजह से सारे लोग मुझसे दूर भी चला गया। तब इस तरह जुन सोचता है, हाँ हाँ, और कहता है, ओ लोगों को दूर हटाना चाहते थे। और मन में सोचता है, हाँ ये सुन भाई, इसका पर्सनालिटी उतना भी अच्छा नहीं है। और तब फिर वो दोनों ही ऐसे ही बात करने लगता है, और फिर दिखाया जाता है याहुई उसे अपना उसका घर ड्रॉप करने वाला था, और फिर वो उसकी तरफ देखने लगता है। तब उसके करीब जाता है, ये देखकर जुनी ब्लश करते हुए अपनी अपने आप को ढाकते हुए सीट पे सो जाता है। और तब याहुई ये देखकर चौंक जाता है और कहता है, क्या क्या हुआ? तब जुन कहता है, नहीं नहीं कुछ नहीं, और और कहता है, थैंक यू, मैं ये खुद कर लूँगा। फिर याहुई हंसते हुए कहता, तुम सच में बहुत अमेजिंग हो। तब फिर दिखाया जाता है, इस तरफ जुन सोचता है, क्यों क्यों मैं उसके सामने ही उसके साथ जब रहता हूँ तब मैं पुशओवर की तरह फील करता हूँ। और फिर वो साइड आई से याहुई को देखने लगता है, और अपनी बाल के साथ खेलते हुए सोचता है, सच में मैं सिर्फ इस तरह से एक्ट करता हूँ क्योंकि उसका लुक ही इतना अच्छा है। फिर दिखाया जाता है, वो अपने घर चला आता है, और अपने बिस्तर पर सोते हुए सोचता है, अगर मैं उसके कपड़े और उसके कर को जज करूँ तो वो रिच है, लेकिन उसका पर्सनालिटी उतना ग्रेट नहीं है। पर सारे लोग सिर्फ उसके आगे पीछे घूमता रहता है। और फिर से याहुई का चेहरा को याद करता है, और ब्लश करते हुए कहता है, हाँ उसका फेस बिल्कुल मेरा टाइप का है। और तभी चौंक के उठते हुए कहता है, ये मैं क्या सोच रहा हूँ? ऐसा नहीं हो सकता है, मैं बिलीव नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी मैन के लिए इस तरह से सोच रहा हूँ। सच में मेरा साथ कुछ तो गड़बड़ हुआ है। और सोचता है, उसने मुझे खाना भी खिलाया और मुझे घर घर तक ड्रॉप भी किया। शायद मैं एट लास्ट उसे थैंक्स तो कह सकता हूँ, और मैसेज करके उसे थैंक्स कहता है। और कहता है, मैं फिर से उसके फेस नहीं देखना चाहता हूँ। पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं उसके सामने जाती ही अपना कूल को लूज़ कर लेता हूँ। फिर दिखाया जाता है इस तरफ याहुई को, वो अपनी कार से घर वापस जा रहा था, और तभी वो जिनका मैसेज मिलता है उसे। उसने लिखा था कि आपने मुझे घर पर ड्रॉप भी किया, और एक नाइस और अच्छा सा डिनर भी कराया, इसके लिए थैंक्स, और नेक्स्ट टाइम मैं आपको ज़रूर ट्रीट करूँगा, और गुड नाइट कहता है। इस तरफ याहुई मुस्कुराते हुए सोचता है, वो सच में वो अभी भी चेंज नहीं हुआ, और इसका मतलब वो याहुई जिनसे पहले भी मिल चुका था, वो हमें बाद में पता चलेगा। फिर नेक्स्ट टाइम दूसरे दिन क्लास में दिखाया जाता है, जिन अपने क्लास में आता है, तब याहुई उसे उसे देखकर स्माइल कर रहा था। तब जुन सोचता है, अब मैं क्या करूँ? और फिर वो जाके उसे ग्रीट करता है, क्योंकि नॉर्मली सुनबाई के साथ मिलने पर हो पाए उन लोगों को ग्रेट करता है। फिर दिखाया जाता है, याहुई टैप टैप करता है अपनी साइड वाला सीट को देखकर, और वो लड़का ऑकवर्ड होके वहाँ से उठ जाता है। ये देखकर तो जुन्नी का आग बाहर निकल रहा था। फिर वो ऑकवर्डली वहाँ पे जाता है और बैठते हुए सोचता है, ये क्या था?
फिर दिखाया जाता है याहुई उसके यार के पास आता है और कहता है ओह हे, और वो विस्पर करने से जुन्नी का हालत और ज़्यादा बुरा हो जाता है और वो चीख के वहाँ पे खड़ा हो जाता है। दूसरे लोग को उसकी तरफ देख रहा था, इसलिए वो ब्लश करते हुए फिर से अपने आप को संभालते हुए वहाँ पे बैठता है। तब याहुई हंसते हुए कहता है हाँ तुम सच में बहुत अमेजिंग हो। तब जुन कहता है क्या आप इस क्लास को भी हमारे साथ अटेंड करने वाले हो? तब वो कहता है हाँ, मैंने तुम्हें कहा था अब से तुम मुझे ज़्यादा टाइम ही देखोगे। फिर दिखाया जाता है इस टाइम उसका जून का फ्रेंड क्लासरूम में आता है और कहता है हे जॉन, और देख के चौंक जाता है याहुई को और जाके उसके पीछे बैठता है और उसे पोक करते हुए कहता है हे क्या हो रहा है? तब जुन कहता है मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। फिर दिखाया जाता है उसका फ्रेंड ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है याहुई सुनबाई तुम्हें फॉलो कर रहा है? तब जून उसका मुंह को ढकते हुए कहता है अरे अपना आवाज़ नीचे करो। तब वो उसका फ्रेंड और ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए कहता है ये कोई सेंस ही नहीं बना रहा है। तुम तुम दोनों का लेवल देख रही हो, या हुई सुनवाई, वो तुम्हें कैसे फॉलो कर सकता है? तब इस तरफ जॉन कहता हाँ मुझे पता है, शायद मैं कुछ इमेजिन ही कर रहा हो, शायद हम लोगों का सारे क्लास एक साथ है इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है। तब उसका फ्रेंड भी उसे कहता है हाँ तुम ज़्यादा ड्रामेटिक हो रहे हो, और हाँ चलो हम लोग लंच करते हैं और और ये मेरी तरफ से। इस तरह जॉन कहता है शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही सोच लिया, शायद मैंने मिस्टेक कर ली। फिर दिखाया जाता है वो अपनी लैपटॉप में कुछ पोस्ट करने लगता है। वो पोस्ट करता है एक लड़का एक लड़के के लिए क्रश रखता है इस बार में। तब दूसरे लोग कमेंट करने लगता है कि तुम गे हो चुके हो वगैरह वगैरह। फिर जुन उन सारे कमेंट को देखता है और अपनी बिस्तर पर जाते हुए सोचता है सच में मुझे लगता है मैं गे हो चुका हूँ, और कहता है नहीं नहीं, मैं सिर्फ उसका फेस को लाइक करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं मैं गे हो चुका हूँ। और और दूसरे लोगों को रिप्लाई करके वहाँ पे सो जाता है। फिर दिखाया जाता है उसका दरवाज़ा नॉक होने लगता है। फिर वो अपनी नींद से जागते हुए कहता इस टाइम कौन है? फिर दरवाज़ा से बाहर से आवाज़ आता है हे मैं या हुई हूँ, दरवाज़ा खोलो। तब जून चौक के जल्दी से दरवाज़ा खोलता है और कहता है सुन सुन भाई, आप इस टाइम यहाँ पे क्या कर रही हो? लेकिन या हुई उसे अपनी करीब खींच लेता है और उसे बहुत पैशनेटली किस करने लगता है। फिर जुन तो चौंक ही जाता है और कहता है सुन भाई ये सब कुछ क्या हो रहा है? तब याहुई उसके कपड़े को उतारते हुए कहता है ओह क्या क्या तुम ये सब कुछ एक्सपेक्ट नहीं की थी? फिर दिखाया जाता है दरवाज़ा बंद हो जाता है। फिर याहुई उसे बिस्तर पर ले आता है और उसके कपड़े को उतारने लगता है और उसके पूरी बॉडी पर कैरेस करने लगता है और कहता है सच में तुम बहुत सेक्सी लग रहे हो और मैं तुम्हें चाहता हूँ। और ये कह के उसके ऊपर लीन हो जाता है और उसे हैंड से प्लेजर देने लगता है। तब जून उसे बहुत छुड़ाने की कोशिश करता है और कहता है सुन भाई मुझे पता नहीं आप ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं सच में ये सब कुछ नहीं चाहता हूँ। तब याहुई कहता है ओके तो ड्रीम में तो तुम ये सब कुछ चाह ही सकते हो। तब जॉन चौंक जाता है क्या? और तभी दिखाया जाता है वो ये सब कुछ ड्रीम देख रहा था और वो सोचता है ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैंने सुनबाई के बारे में ये सब कुछ देखा है, इवन मैंने कोई गर्ल के बारे में ये सब कुछ नहीं देखा था। फिर दिखाया जाता है जन अपने कॉलेज में आ रहा था और सोचता है शायद मैं इन दिनों उसका फेस ज़्यादा टाइम तक देखता हूँ, इसीलिए मेरे ड्रीम में वो अपेयर हो चुका था। फिर दिखाया जाता है उसके सामने सुनवाई और उसके टीम मेंबर जा रहा था। ये देखकर जन ब्लश करते हुए दीवार से दूसरे दीवार के पास जाके छुप जाता है क्योंकि वो इस टाइम उसे फेस नहीं करना चाहता था। फिर दिखाया जाता है वो अपने घर चला आता है और कहता है मैं कितना एग्जॉस्ट हो चुका हूँ। फिर से वो वही सपना देखता है सुनबाई के साथ मेकआउट करना और कार में। तब से याहुई कहता है ओह तुमने ये सब कुछ पहना था कि तुम मुझे सेड्यूस कर सको, है ना? और तब कहता है नहीं सुन भाई आप गलत समझ रहे हो, मुझे एक्सप्लेन तो करने दो। फिर से दिखाया जाता है वो नींद से जागते हुए कहता है
ये सब कुछ मेरे साथ क्या हो रहा है। और अब फिर से दूसरे दिन सोते हुए कहता है, नहीं, मैं फिर से आज भी उसका सपना नहीं देखना चाहता हो। और दिखाया जाता है वो सोने के बाद ही वो सपने में चला आता है और याहुई उसे हाँ वेलकम करते हुए कहता है, वेलकम जॉन। फिर वो चीख चीख के नींद से जाग जाता है। फिर दिखाया जाता है दूसरे दिन याहुई बाथटब में उसे वेलकम करता है। फिर दिखाया जाता है वो याहुई एक गॉड की तरह बैठा हुआ था और जून एक सर्वेंट की तरह उसका सेवा कर रहा था। ये सब कुछ देखकर वो पागल हो चुका था, वो अच्छी तरह से नींद नहीं ले पा रहा था और कहता है, हाँ सच में मैं पागल हो जाऊंगा। और कहता है, मैं मैं उसे अवॉइड भी नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि हम लोगों का सारे क्लास ही एक साथ है। और फिर दिखाया जाता है याहुई को वो घूरने लगता है। फिर क्लास ख़त्म होने के बाद याहुई अपनी फ्रेंड लोगों के साथ जा रहा था। फिर जून वहाँ से जल्दी से खड़ा होता है और कहता है, ओ याहुई सुन भाई। और कहता है, तब सारे लोग उसे ही देखने लगता है और वो कहता है, क्या बाय एनी चांस आप आज फ्री हो? और अगर आप फ्री हो तो क्या आप मेरे साथ डिनर कर सकते हो? तब दूसरे लोग उसके उन लोग जुन के बारे में गॉसिप करने लगता है और कहता है उसे क्या लगा, याहुई उसके साथ 2-3 बार बात कर ली तो वो अपने आप को उसका फ्रेंड समझने लगता है। तब याहुई कहता है, शायद आज मैं नहीं कर पाऊँगा। तब जुन कहता है, तो मे बी टुमारो या उसके बाद जब भी आप फ्री हो एनी टाइम। तब दूसरे लोग और उसके बारे में बहुत गॉसिप करने लगता है। फिर ये सब कुछ बातें जिनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर याहुई कहता है, श्योर, और ये कह के वो अपनी फ्रेंड लोगों के साथ चला जाता है। तब जुन सोचता है अपनी चीज़ को समेटते हुए, क्या मैंने कुछ गलत कर लिया? और अपनी तब उसका फ़ोन बज उठता है और वो देखता है वहाँ पे याहुई ने मैसेज किया कि बैक गेट में आओ। फिर जॉन हाँफते हुए दौड़ के याहुई के पास जाता है और कहता है, सुन भाई, आप ज़्यादा टाइम वेट तो नहीं की? तब जुन कहता है, तब याहुई कहता है, नहीं मैं ज़्यादा टाइम वेट नहीं की। और तब जुन कहता है, क्या आप आज फ्री हो? तब याहुई कहता है, तुम देख ही सकते हो, इसलिए तो मैं यहाँ पे हूँ। तब जुन खुश होकर कहता है, तो चलिए हम एक साथ डिनर करते हैं। और कहता है, मैं पहले सर्च कर लेता हूँ हम कहाँ जा सकते हैं। और तब याहुई कहता है, क्या तुम ऐसा कोई जगह है जहाँ पे तुम जाना चाहती हो? तब जुन एक्साइटेड होके कहता है, हाँ मेरे पास तो है। और दिखाया जाता है वो एक डिश उसे खिलाने के लिए ले जाता है और कहता है, मैं यहाँ पे बहुत टाइम से आना चाहता था और मेरे फ्रेंड के साथ मैं आना चाहता था, लेकिन वो हमेशा कहता है दो लोग एक साथ खाने नहीं जाता है। फिर दिखाया जाता है याहुई उस खाना को खा नहीं रहा था। ये देखकर जुन कहता है, क्या सुन भाई कुछ गड़बड़ हुआ है? और सोचता है उसे सडनली वो इतना अपसेट क्यों हो गया। तब याहुई कहता है, नहीं वो, और तब कहता है टॉपिक को घुमाते हुए, ये प्लास्टिक सा चीज़ क्या है? तब वो कहता है, नहीं सुन भाई, ये प्लास्टिक सा चीज़ नहीं, ये ये चाइनीज़ ग्रास है, चाइनीज़ ग्रास नूडल्स। और उसे देते हुए कहता है, थोड़ा ट्राई कीजिए। और वो दोनों खाने लगता है। तब जुन क्या खाते हुए अपनी मुंह पर लग जाता है। तब याहुई कहता है, तुम्हारा मुंह पे वो लग गया। जुन अपने मुंह को साफ करने लगता है, लेकिन दूसरी तरफ। और याहुई कहता है, नहीं तुम गलत साइड में साफ कर रहे हो। और उठ के अपने हाथ से ही उसे साफ कर देता है और दोनों ही फ्लिंच हो जाता है। और जुन जुन उसे हिचकिचाते हुए थैंक्स कहता है। और यहीं पे ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अगर मेरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना, और अगर मेरे चैनल पे नई हो तो सब्सक्राइब भी कर देना प्लीज़।